तुम्हारे साथ में महारास अवश्य करूंगा। और महारास ये भगवान का हृदय बताया गया है। हृदय जो भागवत जी हैं भगवान के अंग प्रत्यंग बताए गए हैं। हाथ है, पैर है, नाक है, कान है, स्वरूप है। और जो महाराज की कथा जो बताई गई है ये भगवान का हृदय बताया गया है। और कहा गया है कि महाराज सुनते समय एकाग्र चित्त होकर के एकदम गोपी भाव में सुनना चाहिए, जैसे गोपियों ने श्रवण किया। और गोपियां कोई साधारण नहीं है, संत महात्मा है। और जिस दिन गोपी भाव आ जाएगा उस दिन भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवान ने गोपियों से कहा था मैं तुम्हारे साथ में महाराज करूंगा। शरद पूर्णिमा की जब रात्रि आएगी, पूर्ण चंद्रमा निकलता है, उस समय आपके साथ में रास रचाएंगे। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता योगमायामुपाश्रिता। भगवान बांसुरी को लिए बैठे हैं एकांत में, आसमान की छांव में। सुंदर उजियाला छाया हुआ है। भगवान का एकदम मन हुआ कि गोपियों के साथ में विहार किया जाए। मन में विचार आया है, परमात्मा जिसने काम क्रोध मद लोभ सब पर विजय प्राप्त कर ली है, उसके मन में विचार आया कि गोपियों के मनोरथ को पूर्ण किया जाए। भगवान ने धीरे से बांसुरी को उठाया और बजाना प्रारंभ किया। तो ध्यान दीजिए, निसम्य गीतम तदनांगवर्धनो ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मिरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जबलोलकुंडला। दो प्रकार से बांसुरी बजी है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे। भगवान की जब बांसुरी बजती थी तो नदियां जो धारा बहती थी वो धारा वहीं पे रुक जाती थी। गाय चढ़ती थी, जैसे बांसुरी की धुन कानों में पहुंची है तो गाय चढ़ना बंद। गाय तुरंत चढ़ना बंद, वहीं पे रुक जाती थी। गोपियां कोई कार्य कर रही हैं तो वहीं पे कार्य रुक जाता था तुरंत। लेकिन ये बांसुरी बजी है, ये कौन प्रकार से बजी है, किसको सुनाई पड़ी है? भाई यहाँ बांसुरी बजेगी तो सबको सुनाई पड़ेगी। लेकिन आज जो भगवान ने बांसुरी बजाई वो सबको सुनाई नहीं पड़ी है। ये किसको सुनाई पड़ी है? न गायों ने सुनी, न मोर ने सुनी। मोर नृत्य वैसे सुनते तो नृत्य करना बंद कर देते। अच्छा ये हो क्यों जाता है ऐसा? नदी बहना क्यों रुक जाती है? गाय घास क्यों नहीं चरती है? मोर नृत्य क्यों नहीं करता है? ये उस बांसुरी को की धुन को सुनने लगते हैं कि बांसुरी की धुन आ रही है, इसको सुनकर के देखूं कैसी लग रही है। बोले इति वेणुरवं राजन सर्वभूत मनोहरम। भगवान की बंसी बजी है तो बंसी की धुन उन्हीं गोपियों के कान में गई है जिन गोपियों के वस्त्र को भगवान ने हरण किया था और किसी को सुनाई नहीं पड़ी है। भागवत जी में लिखा है जगौ कलौ वाम दृशा मनोहर। गोपियां तो हजारों हैं, लेकिन जितनी गोपियों का वस्त्र हरण किया था उन गोपियों के कानों में जैसे ही बंसी की धुन गई, गोपियों ने काम करना छोड़ दिया और धुन को सुनने लगी हैं। उसी धुन की ओर ध्यान है। मेरे प्रभु तो इतने दयालु, भगवान जिसको चाहेंगे कि ये व्यक्ति हमें जाने वही जान सकता है, वैसे कोई जान नहीं सकता है। प्रिया प्रीतम के बीच में जो माया रूपी घूंघट पड़ा है और पड़ा था वो चीर हरण जब भगवान ने किया, चीर हरण से वो माया रूपी घूंघट जो है हट गया है। एक हमारी आगे की आंखें होती हैं, आगे की आंखों से हम दुनिया को देखते हैं, और एक हमारी हृदय रूपी आंखें होती हैं। ये हृदय रूपी आंखें ऐसी होती हैं, इनको यदि खोलोगे तो परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। आप चश्मा लगाइए,
चश्मे का जैसा लेंस होगा वैसी ही दुनिया नजर आएगी। काला होगा तो काली दुनिया नजर आएगी, सफेद होगा तो सफेद नजर आएगी, जैसी आकृति होगी उसकी। गोपियों ने भगवान से एकदम प्रिया प्रियतम वाला एकदम भाव बना लिया है। गोपियां पहुंची हैं, भगवान की तो आदत है, भगवान का स्वभाव है। सोई जाने जही देहु जनाई, सोई जाने जानत तुम्हें तुम्हें हुई जा, जानत तुम्हें तुम्हें हुई जा, सोई जाने सोई जाने देहु जनाई, सोई नहीं जही देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाए, जानत तुम्हें तुम्हें हरि बोल। जय हो। तुम्हें होई जाए। 2 मिनट के लिए आइए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जय हमारे मध्य में हमारे मित्र और बहुत ही सामाजिक क्षेत्र में एक्टिव भाई मनील वाजपेयी जी, भाई अमित वाजपेयी जी, भाई अनुज मिश्रा जी और अवधेश तोमर जी हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा तो एक बार मंच पर चूंकि कचहरी खुली होगी तो थोड़ा सा शीघ्रता भी। मानी महाराज जी से अनुरोध है कि एक महाराज जी को एक पटका पहना के पहले वाजपेयी जी आप जो है भैया कहाँ के खगे फोटोग्राफर मौके से गायब हो गए। अरे तुम खींच लो अपने वाले मंच में आ गए भैया। एक बार जोरदार तालियां बजा देंगे और प्रसाद ग्रहण करके भी प्रसाद दिलवा रहे तभी जाएंगे। एक बार आप फोटो एक बार सोई जाने जे देहु जनाई, जानत तुम्हें हुई जाए। जो भी हमारे भैया लोग आए हैं इनका बहुत बहुत स्वागत है, समय दिया है, धन्यवाद है। ऐसे ही भगवत भक्ति में मन लगता रहे, भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। भगवान जिसको चाहेंगे ये व्यक्ति हमें जाने वही जान सकता है, सब नहीं जान सकते हैं।
सबके अंदर वो भाव, सबके अंदर वो सामर्थ्य नहीं होती है। गोपियां भगवान को इतना प्रेम करती हैं, इतना प्रेम करती हैं, सब कुछ छोड़ करके चली आई। भगवान ने गोपियों को देखा है, गोपियों से कहा, अरे गोपियों आप इधर आई हो, अच्छी बात है। भगवान ने आते देखा, सबसे पहले भगवान ने कहा स्वागतम वो महाभागा, आपका स्वागत है, सम्मान है। बाद में वो गोपियों से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं प्रियम किम कर्माणि वा। बड़ी ध्यान से सुनिएगा आप लोग, आप क्या करने के लिए आई हो? ब्रजस्यानामयम कच्चित भूता गमन कारणम। गोपियां कुछ नहीं बोली, शांति से गोपियां खड़ी हैं। प्यारे बंधुओं, भगवान ने कहा गोपियों हमें मालूम है आप शायद जंगल देखने के लिए आई होंगी, कि जंगल देख लेती हूँ। दृष्टम वृणम कुसुमितम राकेश कर कंजितम। आपने वन नहीं देखा होगा, जरा वन को देख लीजिए। गोपियों ने सिर हिला दिया, नहीं वन भी नहीं देखना है। अच्छा, तो आपने शरद पूर्णिमा का चंद्रमा नहीं देखा होगा, आप चंद्रमा को देख लीजिए। गोपियों ने सिर हिला दिया, नहीं कान्हा ये भी नहीं देखना है। फिर आपको देखना क्या है? अच्छा, हमें लगता है आप जो है ये निशा ये रात्रि जो खुला आसमान है इसमें घूमने के लिए, इसको निहारने के लिए आई हो। गोपियों ने सिर हिला दिया, नहीं वो भी नहीं देखना। भगवान कहने लगे गोपियों तुम्हें पता नहीं, यहाँ जो है निर्भीक जंगल में बड़े बड़े सिंह भेड़ घूमते हैं, और पता नहीं कब आप पर प्रहार कर देंगे, आप घर चली जाओ। गोपियां फिर भी नहीं बोली। अच्छा, हमें लगता है आपका झगड़ा आपके पति से हो गया होगा, इसलिए आप हमारे पास आ गई हो। गोपियां फिर भी नहीं बोली। ध्यान दीजिए, अरे गोपियों ये पतिव्रता स्त्री के लक्षण नहीं है, इतनी रात को आप सब कुछ त्याग करके हमारे पास आ गई, ये लक्षण नहीं है। तो गोपियां कहने लगी फिर क्या लक्षण है आप बता दीजिए। बोले तुम्हें पता है एक पंडितानी जी थी, वो अपने पति की खूब सेवा करती थी, चरण दबाती थी, सुबह शाम सेवा करती थी। उनके पति जी सुबह यज्ञ करते थे। एक दिन की बात है, वो अपने पति का सिर अपनी गोद में रख करके सेवा कर रही थी, वो सो रहे थे। तब तक उनका बालक खेलते खेलते यज्ञ कुंड के पास पहुंच गया, वो गिरने वाला ही था। तो उसने सोचा यदि मैं जाकर के बचाऊंगी तो मेरे पति की नींद खुल जाएगी, पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, इसलिए मैं जाऊंगी नहीं जब तक इनकी नींद नहीं खुलेगी। और तुम्हें पता है उसके सतीत्व से, उसके पतिव्रता धर्म से वो बालक जो है अग्नि में गिरा और अग्नि में पुष्प बन गए थे। लेकिन उसने अपने बालक को बचाया नहीं, जाकर के जब तक गोद में सिर रखा रहा तब तक वो खड़ी नहीं हुई। और जैसे वो जगह है तो दौड़ करके गई, उसने देखा है बालक पड़ा है, लेकिन उसमें अग्नि की जगह गुलाब के पुष्प बने हैं। गोपियां कहने लगी कन्हैया हम तो सोचे कि आप ज्ञानी नहीं है, लेकिन आप ज्ञानी तो बहुत बड़े हैं, आज मुझे पता चल गया है। एक बात बताइए, आपने जरा पतिव्रता स्त्रियों के धर्म की बात की है तो हमारी भी सुन लीजिए। पतिव्रता स्त्री बिना पति के कभी भोजन नहीं करती है, और अचानक उसका पति परदेश चला जाए तो उसे क्या करना चाहिए आप बताओ। भगवान बोले ये भी कोई पूछने की बात है, उसका पति परदेश चला जाए तो एक अच्छी सी बात है, उस पति की मूर्ति ले लेना चाहिए, फोटो ले लेना चाहिए, उस फोटो का भोग लगा करके फिर भोजन ग्रहण करना चाहिए। गोपियां बोली बड़ी अच्छी बात कही है, चलो वो स्त्री यही नियम अपनाती है। और अचानक एक दिन वो फोटो का भोग लगा रही हो, अचानक उसके पति आ जाए दरवाजे पर और कुंडी खटखटाने लगे, देवी जी दरवाजा खोलो, देवी जी दरवाजा खोलो, तो क्या करना चाहिए। भगवान बोले ये भी कोई पूछने की बात है, जिस दिन ओरिजिनल पति मिल जाए उस दिन नकली पति को छोड़ देना चाहिए। तो गोपियां कह रही यही तो मैं तुमको समझा रही हूँ कि अभी तक जिन पतियों की सेवा कर रही थी वो सब नकली थे, और आज जब आप ओरिजिनल मिल गए हो तो सबको छोड़ करके मैं यहाँ आपको मैंने पकड़ लिया है। ऐसे वर को क्या
बरे जो जन्मे और मर जाए बरवरियो घनश्याम को सिंदूर अमर हुई जाए। गोपियां कहती मैंने ना जाने कितनी आस रखी है आपके सामने, क्या क्या भाव लेकर के आई थी। नैवं विभोर अति भगवान गतितुंग संसम संत्यज्य सर्व विषयास्तव पाद मूलम भक्ता भजस्तु दुर्वग्रहमा तेजस्वान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षो। मेरी कितनी आशाएं थी, सब आशाएं आपने पानी में मिला दी, मिट्टी में मिला दी। आपने जब बांसुरी बजाई थी तो हम गोपियां ना जाने क्या क्या काम कर रही थी। कोई गाय धो रही थी तो वो कमंडलू लेकर के चल दी है, कोई श्रृंगार कर रही थी तो आंखों की वस्तु होठों में लगा रही, होठों की आंखों में उल्टा करके श्रृंगार जा रही है। कोई पति को भोजन परोसती है तो चम्मच लेकर के ही सीधे चल दी। आपकी धुन में ऐसे में खो गई और आप मेरे से ऐसे कर रहे हो, आप हमारे साथ ये भाव कर रहे हो। हे प्रभु, आपने हमें वचन दिया था कि महाराज हम आपके साथ में करेंगे, आपने हमें बुलाया है और आप हमें भगा रहे हैं। वो गोपियां कहने लगी हे कान्हा, हे मोहन, मोहन हमारे मधुवन में तुम आया ना करो। जब आज से लगभग 8 साल पहले जब मैं कथा सीख रहा था, श्री धर्म संघ विद्यालय में पढ़ रहा था और मैं प्रथम बार पिताजी के कहने पे भजन गाया था पहली बार, तो मैंने इसी भजन से शुरुआत की जो आपको मैं अभी सुनाने जा रहा हूँ। एक ही बार गाया, अब दूसरी बार यहाँ गाने जा रहा हूँ और सबसे प्रिय मेरा भजन है। पहली बार गाया था मैं इस भजन को, कहीं संगीत बज रहा था तो ध्वनि मेरे कानों में आई तो संगीत में मगन हो गया। मैंने सोचा था इसी भजन से शुरुआत करेंगे तो तब गाया था और आज पहली बार फिर गाने जा रहा हूँ, बड़ा प्रिय है। मोहन हमारे मधुवन में तुम आया ना करो, जादू भरी बांसुरी बजाया ना करो। मोहन हमारे मधुवन में तुम आया ना करो, जादू भरी बांसुरी बजाया ना करो। हमारे मधुवन में तुम आया ना करो, जादू भरी बांसुरी बजाया ना करो। मोहन हमारे मधुवन में तुम आया ना करो, जादू भरी बांसुरी बजाया ना करो। मोहन हमारे मधुवन में तुम आया ना करो, जादू भरी बांसुरी बजाया। भाव से ताली बजाते हरि बोल श्री राधे। हरि बोल। सूरत तुम्हारी देख के सलोनी साबरी, सूरत तुम्हारी देख के सलोनी सावरे। सूरत तुम्हारी देख के सलोनी साबरी। सूरत तुम्हारी देख के सलोनी सावरे। सुन बांसुरी की राग हम हो गए बाबरी, सुन बांसुरी
इस बांसुरी के तान से, इस बांसुरी के तान से मन लुभाया ना करो, जादू भरी बांसुरी बजाया ना करो। आया ना करो, जादू भरी बांसुरी बजाया ना करो। जय जय। हमारे मधुवन में तुम आया ना करो, जादू भरी बांसुरी बजाया ना करो। हमारे मधुबन में तुम आया ना करो, जादू भरी बांसुरी बजाया ना करो। जादू भरी बांसुरी बजाया ना करो। हे प्रभु, आप जो हैं बांसुरी बजाते हैं तो बांसुरी की धुन सुन करके हमारा मन एकदम आप में खो जाता है। हम इतनी आशाएं लेकर के आए हैं, आप इस मनोरथ को पूर्ण कीजिए। भगवान ने कहा, गोपियों चिंता न करो, मैं तुम्हारे साथ में महारास रचाऊंगा। जितनी गोपियां हैं उतने भगवान बन जाते हैं और गोपियों के साथ में महारास करते हैं। अब ध्यान दीजिए, जहां एक स्त्री और पुरुष का मिलन होता है वहां पर काम का प्रकोप जरूर होता है। और भगवान को भी कामदेव ने छोड़ा नहीं, भगवान के पास भी कामदेव आया। भगवान ने कहा, कामदेव सावधान, दुनिया पे अपना प्रकोप करता होगा लेकिन कृष्ण पे नहीं कर पाएगा तू। हाँ, भगवान ने क्या किया, कामदेव आया, कामदेव को बांध करके उल्टा लटका दिया। कामदेव, मैं गोपियों के साथ में महारास करूंगा और तू वृक्ष पे लटका रहे और देखता रहना आराम से, लेकिन तेरा मेरे ऊपर प्रभाव नहीं होगा। भगवान ने गोपियों के साथ में महारास किया। दोए दोए गोपी बिच बिच माधव, एक गोपी इधर है एक इधर है, बीच में मेरे गोविंद भगवान नृत्य कर रहे हैं। गोपियां रास में नृत्य करते 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 गोपियों के मन में एकदम अभिमान आ गया। प्यारे बंधुओं, जैसे गोपियों के मन में अभिमान आया है कि भगवान तो मेरे बगैर रह ही नहीं सकते हैं, भगवान हमें छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकते हैं, लेकिन परमात्मा ने आंखें बंद करके देखा। परमात्मा ने क्या देखा है, गोपियों के मन में अभिमान हो गया, इस अभिमान को तो दूर करना पड़ेगा। भगवान एक गोपी को लेकर के वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं, चले जाते हैं। जैसे गोपियों के बीच से भगवान अंतर्ध्यान हुए तो मानो एक मछली को जल से अलग कर दिया गया हो। गोपियां भगवान को इधर उधर ढूंढने लगी, प्रभु कहां गए हैं। जब भगवान नहीं मिले, इधर उधर देखा, अब आ रहे हैं अब आ रहे हैं, लेकिन भगवान नहीं आ रहे हैं। गोपियों ने रोना प्रारंभ कर दिया। भगवान गए, गोपियों ने रोना प्रारंभ किया और एक गोपी को लेकर के गए। वो गोपी कौन है प्यारे बंधुओं? वो गोपी और कोई नहीं है, श्री राधा रानी है। सुखदेव भगवान ने राधा रानी का नाम नहीं लिया है इधर, क्यों? क्योंकि सुखदेव भगवान सोचते हैं यदि मैंने राधा रानी का नाम ले लिया तो राधा रानी हमारी इष्ट हैं, हमारी समाधि लग जाएगी और परीक्षित जी महाराज बेचारे रह जाएंगे, ऐसे इनकी मुक्ति नहीं होगी।
उस गोपी को लेकर के भगवान चले गए। थोड़ी दूर राधा रानी जा रही हैं। राधा रानी के मन में भी गुमान आ गया। राधा रानी ने सोचा कन्हैया कृष्ण हमसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, देखो देखो सब गोपियों को छोड़ करके हमें लेकर के आ गए हैं, इतना प्रेम करते हैं। राधा रानी ने कहा कन्हैया मुझसे चला नहीं जा रहा है, मेरे पैरों में बड़ी पीड़ा हो रही है, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। भगवान ने कहा राधा रानी चिंता न करो। भगवान बैठ गए और भगवान ने कहा राधा रानी आप हमारे कंधों पर बैठ जाइए, कंधों पर मैं ले चलूंगा आपको। भगवान जैसे झुके हैं, राधा रानी ने बैठना चाहा, भगवान वहां से भी आज प्यारे अंतर ध्यान हो गए। राधा रानी रोने लगी है, बिलखने लगी है, हे श्याम हे कृष्ण। राधा रानी ढूंढ रही, भगवान राधा रानी को भी नहीं मिल रहे। जो अभिमान करता है भगवान उसको सदैव छोड़ देते हैं। गोपियां भगवान के प्राणों से प्रिय हैं, गोपियों को बहुत प्रेम करते हैं भगवान, लेकिन गोपियों के मन में आज अभिमान आ गया तो भगवान ने गोपियों को छोड़ दिया। गोपियों मैं तुम्हारे साथ रहूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, चला जाऊंगा। राधा रानी कितना भगवान ने प्रेम किया, राधा रानी को अभिमान आया, उनको भी छोड़ करके आज भगवान चले गए। गोपियां रोने लगी, बिलखने लगी, ढूंढने लगी, हे कृष्ण कहाँ हो। राधा रानी यमुना जी पे हैं, गोपियां इधर ढूंढ रही हैं। चलते चलते वन में पहुंची हैं तो हरियाली देखी है, पुष्प लगे हुए हैं। बोले हमारे प्रभु को हरियाली बड़ी पसंद है, पुष्प बड़े पसंद हैं, यहाँ मेरे कन्हैया छिपे होंगे। वहां जाकर के देखा तो वहां भी भगवान नहीं है। प्यारे बंधुओं जब वहां भी भगवान नहीं मिले तो गोपियां और रोने लगी और तड़प बढ़ रही है, जैसे मानो आज प्राण चले गए हो हमारे बीच से। आगे बढ़ी हैं तुलसी मैया की ओर, तुलसी मैया को देखा है तो एक गोपी कहती है तुलसा से पूछिए, जब तक तुलसा भगवान के भोग में नहीं चढ़ाई जाती है तब तक भोग भी स्वीकार नहीं करते हैं। ये जरूर बताएगी भगवान कहाँ है, ये हमें बताएगी। आगे बढ़ी है तुलसा मैया से पूछा है क्या तुमने मेरे कृष्ण को देखा है, मेरे माधव को देखा है। तो धीरे से हवा का झोंका आया, तुलसा मैया हिलने लगी है। तो एक गोपी कहती है ये क्या बताएगी, ये नहीं बताएगी, ये तो हमारी सौत है, ये तो हमसे दुश्मनी मानती है, ये नहीं बोल सकती है, इससे मत पूछो। गोपियां आगे की ओर बढ़ रही हैं, भगवान नहीं मिल रहे हैं। सावरे मेरे माधव मेरे गोविंद। हे कन्हैया हे माधव आप कहाँ हो, कहाँ छुपे हो। तुम्हारे बिना मुझे भोजन अच्छा नहीं लगता है, तुम्हारे बिना मुझे नींद नहीं आती है। हे कन्हैया जब तक मैं आपकी बांसुरी की धुन को सुनती नहीं हूं तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता है। हे कान्हा हमारे बीच में बंसी आकर के बजाओ, हमारे साथ में रास रचाओ। लेकिन प्यारे भगवान फिर भी नहीं है। आज गोपियां रो रही, तड़प रही। तब तक गोपियों ने आगे जाकर के देखा है तो भगवान के साथ में किसी दूसरी गोपी के चरण चिन्ह बने हैं। एक गोपी कहती है मुझे लगता है भगवान अकेले नहीं गए हैं, भगवान के साथ में कोई गया है। कौन गया है? हमें लगता है कोई सौत गई है। गोपियों को मालूम नहीं कि राधा रानी गई है, प्रेम में इतना खो गई। उसी पैरों पे चलती चलती आगे की ओर गई हैं तो देखा है यमुना जी के किनारे एक गोपी बैठी हुई है। कौन है? श्री राधा रानी। राधा रानी को देखा तो राधा रानी के आंखों से आंसू धार बह रही है। कहा हे सखी, हे गोपी, हे बहन, आपको भी भगवान छोड़ करके चले गए। तेरी बाट निहारे राधा कन्हैया आजा रे आजा। हे माधव मैंने आपके लिए क्या नहीं किया है,
आपने माखन मांगा है, मैं ब्रजमंडल में आकर के आपको माखन दिया है। आपने जब जिस वक्त हमें पुकारा है, मैं दौड़ करके आई हूँ। और आज बीच मझधार में छोड़ करके हे गोविंद हे माधव मुझे चले गए हो। तुम्हें तेरे बगैर मैं कैसे रहूंगी, कैसे जीऊंगी। तेरे बगैर सवरिया जिया नहीं जाए। तुम्हारे बगैर मुझे जीना नहीं है, मैं तो मर जाऊंगा। तू एक बार आके हाथ मेरा पकड़ ले। एक बार गोविंद आ जाओ, मेरे हाथ को पकड़ो, एक बार मुरली के तान तो छेड़ो। भगवान फिर भी नहीं आ रहे, भगवान फिर भी नहीं आए तो गोपियां आपस में ही लीलाएं करने लगी हैं। एक गोपी कहती है देखो देखो मैं कृष्ण बन गई हूँ। एक गोपी कहती देखो मैं नंद बाबा बन गई हूँ। एक कहती है देखो मैं यशोदा बन गई हूँ। एक कहती देखो मैंने कृष्ण पूतना को मार दिया है जहर पिला करके। आपस में ही लीलाएं कर रही हैं। माँ भैष्टवा वर्षभ्याम तत्रारंभ हितम मया। माधव की लीलाओं का अनुकरण कर रही हैं। एक ने अपनी चुनरी को लिया और ऊपर की ओर उछाल दिया है। जैसे ऊपर की ओर उछाला है तो कह रही देखो देखो मैंने गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया है। भगवान की लीलाओं का अनुकरण कर रही, भगवान फिर भी नहीं आए। गोपियां परेशान हो गई, हे माधव हे गोविंद कहाँ गए। समझ में नहीं आ रहा क्या कहूं क्या नहीं। गोपियां एकांत में जाकर के बैठ गई और गोपियों ने एक गीत गाया है। गोपियों ने सोचा इस गीत को भी सुनकर के यदि भगवान नहीं आए तो मैं समझ जाऊंगी कि आज मेरे बीच से भगवान चले गए और आएंगे नहीं, कभी हमें मिलेंगे नहीं। एक स्वर में गोपियां बैठ करके उस गीत का अनुकरण करती हैं। जयति ते धिको जन्मना व्रजः श्रयतैर्लिरा सस्वदत्र हि दयति दृश्यता दीक्षुता त्वयि धृता विचिन्वते। इसको कहा गया है गोपी गीत, जो गोपियों ने गाया है। गोपियां कह रही है यदि इस गीत को भी सुन करके भगवान नहीं आते हैं तो आज मैं समझ जाऊंगी कि भगवान कभी आएंगे नहीं। सरदुदास साधु जात सरसिजोदर श्रीमुषादृशा। एक स्वर में गोपियां गीत गा रही हैं, लेकिन भगवान फिर भी नहीं आए। वो गोपियां कह रही हैं कृष्ण आपकी लीलाएं ऐसी हैं, आपकी कथा ऐसी है। तब कथामृतम, आपकी कथा इतनी अमृत समान है। तप्त जीवन कवि विरीडित कल्मषाप। हे माधव हे गोविंद श्रवण मंगल श्रीमदात भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना।
आपकी कथा सुनते हैं तब कथा अमृतम तृप्त जीवनम, हमारा जीवन हमारा मन तृप्त हो जाता है। कलमशापहम श्रवण मंगलम, हमारे कान एकदम पवित्र हो जाते हैं। आपकी ऐसी कथा है। 24 घंटे यदि आपका गुणगान मेरे सामने कोई करता रहे तो मेरा मन कभी तृप्त नहीं होता है, मेरा कभी मन भरता नहीं है। राम जी की कथा, कृष्ण जी की कथा इतनी प्यारी है। कृष्ण कथा जो सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाही। मेरा मन करता है कि आपकी चर्चा सदैव मेरे सामने कोई बैठा करता रहे। आप हमें छोड़ करके चले गए। जब गोपियों ने एक सुर में करुण रुंदन किया है तो भगवान से देखा नहीं गया। भगवान आज गोपियों के बीच में आकर के प्रकट हो जाते हैं। गोपियों ने देखा है, गोपियों ने देखा तो गोपियों ने इतनी तेजी से दौड़ लगाई, इतनी तेजी से जैसे एक सर्प की मणि मिल गई हो। भगवान के चारों तरफ झोंका लगा करके आज वो गोपियां खड़ी हो गई। भगवान ने गोपियों को पकड़ा है और भगवान ने गोपियों के साथ में महारास किया है। जो गोपियां भगवान के बगैर एक मिनट भी नहीं रहते हैं, उनके साथ में भगवान महारास रचा रहे हैं। ये महारास की कथा। और वहीं महारास में मैया पार्वती जाती थी नित्य प्रति। भोलेनाथ देखते थे मैया पार्वती जा रही हैं, रोज शाम को चली जाती हैं महारास में और हमें नहीं बताती हैं। वृंदावन में रास रचाया जा रहा है। वृंदावन में एक निधिवन है, निधिवन आप गए होंगे। निधिवन में कहते कि आज भी भगवान आते हैं। कहते हैं कि वहां जो पान रखा जाता है वो चबा हुआ मिलता है, जो श्रृंगार रखा रहता है वो फैला हुआ मिलता है। पुजारी जी शाम को रखते, सुबह सब फैला हुआ। तो कहते हैं निधिवन में आज भी भगवान आते हैं और भगवान आज भी है वृंदावन में। कोई देखने का प्रयास करता है तो देख नहीं पाता है। कहते हैं वहां जब दरवाजा बंद हो जाता है तो कोई व्यक्ति भी रात्रि को अंदर जा नहीं सकता है। आपने निधिवन में जो वृक्ष देखे होंगे, जो वृक्ष हैं वो एक दूसरे से ज्वाइंट हैं, लगे हुए, बिठे हुए। कहते हैं वो कोई नहीं है, वो राधा कृष्ण गोपियों का स्वरूप है। क्योंकि गोपियां और भगवान श्री कृष्ण जब महारास को करते थे, रास रचाते थे, तो एक दूसरे के बाहों में गलवैया डाल करके फिर रास रचाते थे। तो हर वृक्ष जो है गोपी भाव है, गोपी का स्वरूप है। हर वृक्ष कृष्ण है। आज भी भगवान वहां आते हैं, गोविंद आज भी आते हैं। भगवान वृंदावन में रास रचा रहे, पार्वती जा रही। भोलेनाथ ने कहा आप वहां रास में जाती हो, हमें भी ले चलो एक दिन। पार्वती ने कहा देखिए भोलेनाथ, रास में जाया तो जाता है लेकिन वहां स्त्रियों का ही प्रवेश है, पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। लेकिन भोलेनाथ भगवान की कथा इतनी प्रिय लगती है, भगवान से मिलना इतना पसंद करते हैं। भोलेनाथ जिद कर गए मैं भी चलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे चलना है। तो प्यारे बंधुओं, पार्वती ने कहा यदि आप चलना चाहते हो तो आपको स्त्री ही बनना पड़ेगा। भोलेनाथ ने कहा मैं स्त्री बनने के लिए भी तैयार हूं। क्या करना है? साड़ी पहननी है, थोड़ा श्रृंगार करना है, स्त्री बनने में टाइम लगता है क्या? बस। पार्वती ने कहा ठीक है, आपकी इतनी इच्छा है तो आप चलिए। भोले बाबा का विधिवत श्रृंगार कर दिया गया, साड़ी इत्यादि पहना दी गई, लिपस्टिक लगा दी गई, मांग भर दी गई और सुंदर सुंदर जटाएं तो लंबी लंबी हैं ही, बाल बढ़ाने की तो जरूरत ही नहीं, पहले से है। सर्पों को हटा दिया, चंद्रमा को हटा दिया, स्त्री बन गए। एक सर्प था वो भोले बाबा की जटाओं में छिप करके बैठ गया। उसने कहा मैं जाऊंगा। अब भोले बाबा जब पूरी तरीके से सज गए तो भोले बाबा ने पार्वती से कहा अब देखो मैं कैसी लग रही हूं। तो पार्वती मैया को हंसी आ गई। जैसे पार्वती मैया को हंसी आई, भोले बाबा तुरंत लो साड़ी वाड़ी सब हटा करके खोल करके रख दी। तुम हंसी क्यों, ये बताओ हमें, कारण क्या है? तो पार्वती कहने लगी हमसे तुम कह रहे हो कि हम कैसी लग रही हैं, हम तो जानते हैं कि आप मेरे स्वामी हो, हमसे क्यों पूछ रहे हो?
कोई बात नहीं स्वामी जी, आप पहनो वस्त्र, आप चलिए, आपको ले चलेंगे। अब जिस पुरुष ने कभी साड़ी न पहनी हो उसको पहना करके चला दिया जाए, थोड़ा 100 मीटर चलेगा, 20 पटक लगेगी, उसके घूंघट नहीं लगेगा, वो कभी पहने ही नहीं है। भोले बाबा ने श्रृंगार किया, साड़ी पहनी है, भोले बाबा चलने लगे। पार्वती ने कहा एक बात बताओ, वहां बताएंगे क्या, क्यों, कौन है? तो कह देना कि पड़ोस की भाभी है। पार्वती ने कहा चलो ठीक है, हम बता देंगे पड़ोस की भाभी है। अब सारे वस्त्रों को धारण करके पार्वती मैया धीरे धीरे चल रही हैं। अब पुरुषों की चाल तो आपको पता है, पार्वती मैया आराम से जाएं, भोले बाबा वो दौड़ लगा दी। पार्वती बोली है अरे भोलेनाथ रुको, आप इस तीव्र गति से चलोगे तो तुरंत ही पकड़ जाओगे, भेद तुरंत खुल जाएगा। तो भोले बाबा कहने लगे कैसे चलना है? बोले मंद मंद धीरे धीरे चाल चलनी है। पहले माताएं ऐसे नई बहुएं आती, जब विवाह होता है तो धीरे धीरे चलती हैं, बड़े आराम से घर में रहती हैं, और 2-4 साल व्यतीत हो जाए फिर चाल बदल जाती है तो कोई गलती भी नहीं है, हा? आराम से संस्कार पड़े रहते, आराम से चलना चाहिए घूंघट लगा करके। भोले बाबा चले हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं और सीधे दरवाजे पर पहुंचे हैं। पार्वती भी मना के हारी और ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बनकर वे ब्रज नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोले भोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। भोले भोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखा दो प्यारी, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी, वृंदावन आ गए हैं। हरि बोल, जय हो। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बनकर के ब्रज नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन भोलेनाथ ने कहा मैं भी चलूंगा। भोले बाबा पहुंच गए वृंदावन के रास में, दरवाजे पे पहुंचे हैं। पहुंचे जाए महेश, महेश यानी भोलेनाथ। जैसे वहां पहुंचे हैं पार्वती ने अंदर प्रवेश किया। पार्वती के साथ में एक और सखी है, एक और गोपी है। कन्हैया ने पूछा पार्वती रोज तो तुम अकेले आती थी, आज साथ में कौन है, कौन आया है? बोले मेरी पड़ोस की भाभी है, नई नई शादी हुई है, वो आई है। कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं, नई नई भाभी आई है तो मुंह दिखलाई हो जाती है।
भोले बाबा दो हाथ पीछे खड़े हो गए पार्वती जी का पल्लू पकड़ करके और धीरे से कान में कहते, चाहे कुछ भी हो जाए मुख नहीं दिखाना, और मुख दिखाया तो भेद खुल जाएगा। अच्छा, जटाओं में जो सर्प बैठा था उसने सोचा हमारे स्वामी पे विपत्ति आए तो फुसकार मारूंगा, तुरंत फुसकार मार दूंगा मैं, छोड़ूंगा नहीं, चाहे कोई भी हो, कन्हैया हो चाहे गोपियां हो। प्यारे बंधुओं, भोले बाबा खड़े हो गए। भोले बाबा ने कहा मुख दिखाना नहीं, तो पार्वती ने बहाना मारा, देखो मुख दिखलाई में कुछ ना कुछ दान दक्षिणा दी जाती है और तुम्हारे पास कुछ है नहीं, इसलिए मुंह दिखलाई नहीं होगी। तो गोपियां थी, गोपियां जितने हीरे जवाहरात हार इत्यादि पहने थी सबने उतार के रख दिए, कन्हैया जितना लगे ये लो, लेकिन मुंह दिखलाई होगी जरूर आज। भोले बाबा सोचे बचने वाले नहीं है, और भगवान तो सब जानते हैं, उनसे कुछ छिपा थोड़ी ना है, वो तो सब जानते हैं। भोले बाबा चलो राम भरोसे देखते हैं क्या होता है। कन्हैया आगे की ओर बढ़े, भोले बाबा तुरंत दो हाथ और पीछे हट गए। गोपियों ने झुंड बनाया, गोपियां कहने लगी कृष्ण तुम चिंता मत करो, हम पकड़ करके इनको गिरा लेते हैं और तुम मुख देख लेना। ऐसे दिखाएंगे, जबरदस्ती देखेंगे, और दिखाना तो पड़ेगा ही। इन्होंने क्या किया, गोपियों ने किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने चेहरा पकड़ लिया, और भोले बाबा को आराम से बैठा लिया है, और कन्हैया से कहा कन्हैया मुख खुलियो खुलियो, और जैसे ही कृष्ण ने मुख खोला है, सर्प बैठा था उसने फुसकार मारी, जैसे फुसकार मारी तुरंत सब गोपियां कृष्ण सब पीछे पड़े हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। भोले बाबा के स्वरूप को देखा है, भगवान ठाका मार करके हंसने लगे, जय हो भोलेनाथ जय हो। भोले बाबा से कन्हैया ने कहा अरे भोलेनाथ ये क्या बन करके आए हो, आप तो ऐसे चले आते तब भी प्रवेश मिल जाता। तो भोले बाबा ने क्या कहा, भोले बाबा ने कहा हे कृष्ण, जो गोपी बनकर के रास देखने में आनंद आया, वैसे आते तो वो आनंद कभी नहीं प्राप्त होता। बहुत आनंद आया है। कृष्ण ने कहा भोलेनाथ चिंता मत कीजिए, आज आप गोपी बने हो तो आज आपको एक नाम मैं दे रहा हूं, आपका वृंदावन में अलग मंदिर बनेगा, आपकी पूजा होगी। वृंदावन के रास्ते में पहुँचे जाए महेश, मिल सखियन के झुंड में धर गोपी कर रेस। नारायण ब्रज भूमि को दूजो सुर पतिना, यहाँ आए गोपी बने भय गोपेश्वर नाम। बोलिए गोपेश्वर भगवान की जय। तभी से एक भोलेनाथ का नाम पड़ जाता है गोपेश्वर नाथ। आज भी भोलेनाथ का गोपी भाव में मंदिर बना हुआ है, जहां गोपेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। भोले बाबा के ऊपर भगवान ने कृपा की है। इस तरह गोपियों के साथ में, भोलेनाथ के साथ में भगवान ने महारास किया है।